स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ 5.2 का जो थर्ड सम है एपी सीरीज का। ये कुछ इस तरह से बॉक्सेस देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी, बट आज मैं आपको इतने इजी तरीके से ये चीज़ बताने वाली हूँ सीरियसली कि इनके अलावा कोई चेंज होके कैसा भी सम आ जाए इस तरह से मिसिंग वैल्यू वाला आप बड़े इजीली कर लोगे। ठीक है, तो क्या है कि देखो, आपको इतना पता है कि सीरीज में हम किस तरह से लेते हैं। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, आगे इसी तरह अप टू स्वयं चलता जाता है। और एक AN का हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस 1T। इन्हीं चीजों से हमें ये वैल्यूज बड़े इजीली फाइंड हो जाएंगी। देखो कैसे, यहाँ पे आपको A1 दे रखा है 2 और ये दे रखा है A3 इज इक्वल टू 26। सबसे पहले जो चीज, तो अब 2 को उधर ले जाते हैं, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है, तो बस हम उस तरह से इसे सॉल्व करते जाते हैं। d इज इक्वल टू 24/2, ये नीचे चला जाएगा, d आ गया आपका 12। तो हम a1 यानी कि 2 में 12 ऐड करेंगे। हमें पता है कि a2 जो होता है वो a1 प्लस d, मतलब d ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमने बेसिक में देखा था, तो ये आ जाएगा आपका 14, यानी कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। क्लियर? ओके, चलें आगे। अब नेक्स्ट सम में भी हम ये देखते हैं कि हमारे पास A1 नहीं है। सेकंड सम स्टार्ट कर दिया, A1 हमारे पास नहीं है, A2 जो है वो हमारे पास 30 है और A3 हमें फाइंड करना है एंड A4 जो है वो हमारे पास 3 है। हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, हम इन्हें डिफाइन कर लेते हैं। A2 यानी A प्लस 1D इज इक्वल टू 13, A4 यानी कि A प्लस 3D। आपको क्लियर कट दो इक्वेशंस दिखाई दे रही हैं, ठीक है, टू वेरिएबल इक्वेशंस हैं। तो हम एलिमिनेशन लगा के माइनस साइन चेंज किया, एलिमिनेशन लगाया, डायरेक्ट कट गया, एलिमिनेशन लगा दिया हमने, तो 3 ये प्लस माइनस माइनस 3D माइनस डी 2D साइन बड़ी रकम का 3 माइनस 13, मतलब 13 माइनस 3 ये हो जाएगा 10, बड़ी रकम का साइन 10। तो d आपके पास आ जाएगा 10/-2 यानी कि माइनस का 5 आ गया। ठीक है, अब आप इसे अगर आप a प्लस डी इज इक्वल टू 13 में पुट कर देते हैं, यानी कि a प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5, तो ये आ जाएगा आपका 18। तो a 18 आ गया, ठीक है, यानी ये वैल्यू आपके पास 18 आ गई और d आपके पास -5 आ गया। तो आप -5 कर दो, 13 में से भी -5 कर दो, वैसे भी फाइंड कर सकते हो। और आप a3 a प्लस 2d ये अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो, यानी कि आपके पास आ गया 18 प्लस 2 इंटू -5, यह आ जाएगा 18 माइनस 10 यानी कि 8, तो ये आ जाएगा 8। अगर आप इसमें से -5 करोगे तब भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सम पे चलते हैं, थर्ड सम पे। थर्ड सम में आपको a दे रखा है 5 और आपको a4 दे रखा है 9 1/2, यानी कि 9 2 18 एंड 19/2, ये आपको a4 दे रखा है। ठीक है, तो a4 होता है a प्लस 3d। a हम पुट कर देते हैं, डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सोचना नहीं है, जो दे रखा है पहले उसको डिफाइन कर लो, तो उसी में से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो a आपके पास आ गया 5, 3d 9/2, 5 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 3d 19/2 माइनस 5, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 2 19 माइनस 10 यानी कि 9/2, 3d इज इक्वल टू, ठीक है, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 9/2 ऑन 3, ये कट जाएगा 3, ये आ जाएगा 3/2 यानी 1.5, d आ गया। अब आप बड़े इजीली d ऐड कर करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो a2 आ जाएगा a1 प्लस d, यानी कि a है आपके पास 5 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 2 10 प्लस 3 13/2, a3 आ जाएगा 13/2 प्लस 3/2 यानी कि 16/2 8। ओके, डन। नेक्स्ट में a आपके पास है -4 फोर्थ सम के अंदर, और आपके पास 1 2 3 4 5 6 यानी a6 आपके पास 6 है। ओके, तो a6 होता है a प्लस 5d, a आपके पास -4 है, तो 5d आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 4 यानी कि 10 और d आपके पास आ जाएगा 2। ठीक है, सीधा ऐड करते जाओ, फटाफट हो जाएगा।
ऐड करते जाओ। अगर आप इसे A2 में पुट करके फिर A3 में पुट करके फाइंड करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऐड करते हो क्योंकि आपको सिंपल मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बड़े इजीली फाइंड कर सकते हो। -4 + 2 -2, -2 + 2 0, 0 + 2 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, डन। लास्ट सम, लास्ट फिफ्थ सम के अंदर क्या होगा, इसे करने के लिए हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं। फिफ्थ सम में आपको पास A2 दे रखा है एक तो 38 और 3 4 5 6 और A6 दे रखा है -22। यहाँ पे अब आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है। तो A2 आ जाएगा A + D और A6 आ जाएगा A + 5D। सीधा सीधा एलिमिनेशन लगाते हैं, 5 - 1 -4D, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये ऐड होकर ये बन जाएगा 0 5 60, D = आ जाएगा 60/-4, तो ये माइनस का 15 आ गया, ठीक है। अब ये सम आप लोग खुद करोगे, D - का 15 आ गया, अब A उसमें पुट करो, इसमें A + D में, तो आपका A निकल के आ जाएगा और उसके आगे की वैल्यूज भी, ओके।